तो ऐसा है ना दोस्त, Realme Wireless 3 और Boat Rocker C30 ANC दोनों ही नेक बैंड बेस सेंट्रिक नेक बैंड है, बहुत ही गजब के बेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी किसी को 330 ANC बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है और किसी को Realme Wireless 3 बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। तो ये चीज साउंड वाले टाइमलाइन में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी हैं, उसको यहाँ शुरू में बता देते हैं। जैसे कि 330 ANC में आपको मैग्नेटिक स्मार्ट बर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं यार। मैग्नेटिक स्मार्ट बर्ड से मतलब हमारा कि जैसे ही इसको आप डिटैच करते हो तो ये ऑन हो जाता है और जैसे ही अटैच करते हो ये ऑफ हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपको Realme Wireless 3 मिलता है, जो कि डे टू डे लाइफ में मजेदार रहता है यूज करने में। भाई तुरंत निकाला, कान में लगाया, ऑन हो गया। और उसमें क्या है भाई, बटन दबाओ तब जाके ऑन होगा। तो एक सरदर्दी है और प्राइस के हिसाब से यार ये फीचर उसमें होना चाहिए था, नो डाउट। उसके अलावा गेमिंग मोड नहीं दे रहा है बोर्ड, बल्कि अपने सस्ते सस्ते नेक बैंड में अच्छी खासी कम लेटेंसी वाला फीचर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्रिस्टल डायनामिक मोड दे करके गेमिंग मोड हटा दिया गया है। तो ये जो गेमिंग वाला एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा, वो भी गेमिंग वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। क्योंकि Realme Wireless 3 में आपको 45 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही तगड़ी है यार। बाकी Realme Wireless 3 में ब्रांड ने गजब गजब की फीचर्स दे दिए हैं, लेकिन कॉल से रिलेटेड इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया है। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस किसका बेहतर है ये भी कॉलिंग वाली टाइमलाइन बताएंगे। तो कुछ ऐसे ही छोटी प्रॉब्लम्स हैं यार नेक बैंड्स में, जिनको हम पूरे वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आपके लिए कौन सा नेक बैंड बेस्ट रहेगा ये भी हम लास्ट में अपने ओपिनियन में बताएंगे। बाकी अपने कंफ्यूजन को एकदम दूर करना चाहते हो तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और वीडियो लंबी लगे यार तो यहाँ पे टाइमलाइन दे रहे हैं, तो जिस पॉइंट को आपको देखना हो टाइमलाइन में जाके आप देख लेना, आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट जरूर करना। तो यार सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे जो ओवरऑल लुक्स हैं, जो फिनिशिंग है, वो आपको दोनों की पसंद आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेटल कैप्सूल होने की वजह से थोड़ा सा साइन अलग हो जाता है 330 ANC का। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी देखने को मिलता है 330 ANC में बर्ड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो। लेकिन पर्सनली कहीं ना कहीं में 330 ANC का लुक ज्यादा बढ़िया लगता है। बाकी आपको दोनों में से किसका लुक ज्यादा बेटर लग रहा है बताना जरूर। और वहीं पे बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले यार, दोनों ही सिलिकॉन बिल्ड के साथ आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पतला है यहाँ पे Realme वाला। लेकिन 330 ANC मोटा जरूर है, लेकिन सॉफ्टनेस बहुत बढ़िया है। नीट एंड क्लीन फिनिशिंग दी हुई है, चाहे किसी भी तरह आप देख लो, जॉइंट्स वगैरह सब कुछ देख लो। कैप्सूल का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा हमको अच्छा लगता है 330 ANC का। बिल्ड क्वालिटी मेटल की है 330 ANC की, और वहीं पे Realme में प्योर प्लास्टिक है, लेकिन हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। और वहीं पे जॉइंट्स वगैरह थोड़ा सा Realme के हमको ज्यादा बेहतर लगे हैं 330 ANC से। बाकी दोनों की ही वायर सिलिकॉन बिल्ड के साथ आते हैं, बर्ड्स जो है प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। और वही मैग्नेटिक पावर की बात कर ले, दोनों की बस ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों की ही आपको पसंद आएगी, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन मेटल बिल्ड होने की वजह से थोड़ा सा प्लस पॉइंट जो है चला जाता है बोट रॉकर 330 ANC की तरफ। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। तो यार कंफर्ट में हमें जो है Realme Wireless 3 ज्यादा बेटर लगा है, क्योंकि बर्ड साइज जो है बोट 330 ANC के काफी बड़े हैं। तो अगर आप बैठ के यूज करते हो या फिर नॉर्मली यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लेट के यूज करोगे तो 330 ANC चुभेगा कानों में, क्योंकि बर्ड साइज बड़े हैं। और वहीं पे हार्ड पिलो वगैरह पे यूज करोगे तो भाई दोनों चुभेंगे, दोनों की बर्ड साइज थोड़े से बड़े हैं। लेकिन सॉफ्ट पिलो पे Realme Wireless 3 बढ़िया है। और वहीं पे अगर हेलमेट वगैरह में यूज करते हो तो भी आपको ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा Realme Wireless 3। वहीं इन ईयर फिट की बात कर ले तो इन ईयर फिट के मामले में भी Realme Wireless 3 बेटर है। अगर आपको रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, हार्डकोर जिम करना है तो Realme Wireless 3 ज्यादा बढ़िया से टक इन रहता है कानों में। और वहीं पे 330 ANC काफी इजीली कानों से निकल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन और ऑडियो कोडेक की अगर बात कर ले तो यहाँ पे यार दोनों में ही आपको AC और SBC देखने को मिल जाता है, ऑडियो कोडेक। और वहीं पे ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.2 देखने को मिलता है 330 ANC में, और Realme में 5.3 देखने को मिलता है। और वहीं डुअल पेयरिंग दोनों में ही यार एज इट इज सेम देखने को मिलती है, गजब की डुअल पेयरिंग है। यहाँ बता दें कि आप दो डिवाइसेस के साथ एक साथ पेयर रह सकते हो, यानी अगर आप किसी दूसरे डिवाइस से म्यूजिक सुन रहे हो और दूसरे डिवाइस से कॉल आ रही है तो आप यहीं से उठा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ म्यूजिक पॉज होकर यहाँ से कॉल उठ जाएगी। ये ऑप्शन आपको दोनों मिलता है। बस Realme वाले में आपको ऐप में जाके डुअल कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, तब ये काम करता है। और 330 ANC में कोई ऐप सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात कर लेते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, यानी ANC। यहाँ बता दें यार, जो ANC होता है वो आपके लिए होता है, यानी अगर आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में बैठे हो जहाँ पे फैन बहुत तेज चल रहा है, कूलर बहुत तेज चल रहा है, AC चल रहा है, या फिर थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट नॉइज आ रहा है, तो वहां पे ANC जब आप ऑन करोगे दोनों ईयरबड्स कानों में लगा के, तो बाहर की नॉइज को खत्म कर देता है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही ऑन करोगे तो बाहर की नॉइज खत्म कर देगा। लेकिन ये नहीं कि ट्रेन आ रही है तो सुनाई नहीं देगा, कोई सामने चिल्ला रहा है सुनाई नहीं देगा, क्योंकि 25 dB और 30 dB इतना ज्यादा नहीं होते कि लाउडनेस को खत्म कर दे। तो यहाँ पे कोई सामने अगर बोलेगा तो थोड़ी दबी आवाज आएगी, लेकिन आएगी। अभी दोनों में किसका बेहतर है? 25 dB देखने को मिलता है 330 ANC में, और 30 dB देखने को मिलता है Realme Wireless 3 में। तो 5 dB का डिफरेंस ना यार बहुत ज्यादा नहीं होता है। 19-20 का फर्क आपको समझ में आएगा, कई जगह पे समझ में ही नहीं आएगा। ANC दोनों के ही लमसम एक बराबर है, ये आप समझ लो। और दोनों में ही आपको ट्रांसपेरेंट मोड देखने को मिलता है और नॉर्मल मोड देखने को मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट मोड में थोड़ा सा बाहर की नॉइज ज्यादा आने लगती है, बस इतना ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो की है कॉलिंग, यहाँ पे ANX टेक्नोलॉजी बताया है बोट वालों ने। लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया
बाहर जाके कॉलिंग की या फिर थोड़ा बहुत नॉइजी कंडीशन में कॉलिंग की, तो हमें जो एक्सपीरियंस है वो लमसम एक ही जैसा मिला है। Realme Wireless 3 में कुछ नहीं बताया कौन सी इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है। कॉल क्वालिटी के मामले में आपको दोनों ही एक जैसे लगेंगे। अगर जो कॉलिंग के लिए सोच रहे थे तो दोनों ही एक जैसे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बाकी इसके अलावा हमने कई सारे कंपैरिजन किए हुए हैं तो उनको जरूर देखना, क्योंकि कॉलिंग के मामले में इनसे बेहतर नेक बैंड अवेलेबल है इस सेगमेंट में, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ कॉलिंग में एक चीज बता दें यार कि आप मैग्नेटिक बर्ड्स को डिटैच करके कॉल नहीं उठा सकते हो किसी भी नेक बैंड में, बोट में तो आता ही नहीं है ना, मैग्नेटिक ऑन ऑफ। वहीं पे रिडायल वाला ऑप्शन भी दोनों में आपको देखने को नहीं मिलता है। बोट भाई वहाँ क्रिस्टल बायोनिक मोड दे दिए डबल टैप करके। तो यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है बोट रॉकर 330 ANC से। कैसी लग रही है यार इसकी माइक क्वालिटी, आप लोग बताना जरूर। और हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इसकी कॉल क्वालिटी से। बाकी इंडोर्स में अच्छी खासी बात कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Realme Wireless 3 नेक बैंड से। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी जज कर सकते हो अपने हिसाब से कैसा आपको लग रहा है। और हमें इंडोर्स में और थोड़े बहुत नॉइजी कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं आती है कॉलिंग वगैरह में। बाकी यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऐसा मारना कि चपक जाए आपसे हमेशा के लिए और हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी यार Realme Wireless 3 बाजी मार ले जाता है, क्योंकि 40 घंटे का टोटल प्लेबैक देखने को मिलता है। और ये जो ANC वाले नेक बैंड्स होते हैं ना, इनमें जितना बैटरी बैकअप दे तो कम है, क्योंकि ANC जिस भी नेक बैंड में आ जाता है वहां पे भाई बैटरी बहुत घटिया हो जाती है। जैसे 330 ANC पहले लॉन्च हुआ था तो यहाँ पे बैटरी लाइफ इसकी इतनी घटिया है ना, अगर आपने ANC और इनका जो क्रिस्टल बायोनिक मोड है उसको ऑन कर दिया तो भाई बैटरी बैकअप गिर के चला आता है 13 घंटे। तो आप सोच सकते हो कि क्या हाल हो जाता है। वहीं पे Realme Wireless 3 में अगर आप ANC ऑन कर देते हो तो बैटरी बैकअप गिर के चली जाती है 40 घंटे से 26 घंटे पर। और ये सारे जो बैटरी क्लेम है ब्रांड करता है 50% वॉल्यूम पर, दोनों ब्रांड की बात कर रहे हैं, मतलब मोस्टली सभी ब्रांड ये करते हैं। वहीं पे जब कॉलिंग आप करते हो तो कॉलिंग में जो बैटरी बैकअप है वो आपको देखने को मिलता है Realme Wireless 3 में 20 घंटे का 50% वॉल्यूम पर। कॉलिंग बैटरी आधी हो जाती है, इसे ध्यान रखना। और अगर ANC ऑन करते हो तो 19 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और वही टोटल प्लेबैक टाइम बोट का है 24 आवर्स। और क्रिस्टल बायोनिक मोड ऑन कर दोगे तो लमसम 17-18 घंटे, और ANC ऑन कर दोगे तो 13 घंटे, दोनों साथ में ऐसे बैटरी बैकअप है। और वहीं पे जब कॉलिंग करोगे बोट रॉकर 330 ANC में तो 24 घंटे बैटरी बैकअप सीधा आधा कर लो, कितना हो जाएगा 12 घंटे 11 घंटे। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा अगर ANC ऑन करके यूज करोगे 10 से 11 घंटे 50% वॉल्यूम पर। और वही फास्ट चार्जिंग की अगर बात कर रहे हैं तो बोट में आपको देखने को मिलता है 10 मिनट में 5 घंटे, यानी ANC और बायोनिक मोड ऑन करके यूज करोगे तो आएगा अधिक से अधिक 2 घंटा 2.5 घंटा। और वहीं पे Realme Wireless 3 में 10 मिनट में आपको 25 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलता है। बाकी ANC वगैरह ऑन करोगे तो उसमें भी कम हो जाएगा यार। तो और यार यहाँ पे बैटरी के मामले में Realme Wireless 3 बेस्ट निकल करके आता है। लेकिन जब स्टैंड बाई मोड की बात होती है ना यार, कि आपने चार्ज कर रख दिया, 3 दिन बाद नेक बैंड उठाया, 4 दिन बाद नेक बैंड उठाया, तो यहाँ पे बोट का नेक बैंड ज्यादा बेहतर काम करता है। इसकी बैटरी जो है स्टैंड बाई मोड अच्छा है, जल्दी से गिरता नहीं है। Realme Wireless 3 के साथ और Realme Wireless 2 के साथ भी फंडा था यार कि बैटरी जल्दी जल्दी गिरती है रखने पर भी, इस चीज का ध्यान रखना। और वहीं कई लोग का सवाल रहता है भैया आईफोन में काम करते हैं कि नहीं करते, दोनों ही यार आईफोन सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर Realme Wireless 3 के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है Realme Link ऐप का, जो कि आपको एंड्रॉइड के लिए भी दिखता है और आईफोन यूजर्स के लिए भी। वहीं यार अगर Realme Link ऐप की बात कर रहे हैं तो फीचर्स यार भरे पड़े हैं इसमें। सबसे पहले तो साउंड में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बाहर आओगे तो डायनेमिक मोड देखने को मिल जाता है, स्पेशल ऑडियो 360 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अभी थोड़ा सा हम कहेंगे बग्स में है। कभी कभी अच्छा काम करता है, कभी कभी बेकार काम करता है, और उसको ऑन कर लो तो कभी कभी नेक बैंड की आवाज ही बेकार हो जाती है। तो कुछ चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर थ्रू सही हो सकती हैं। उसके अलावा डुअल कनेक्शन मोड वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो, और जितने भी आपके बटन से कस्टमाइजेशन है वो आप अब नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके सारे आपको डिटेल दिए हुए किस बटन से क्या क्या होगा, फीचर्स बहुत ज्यादा है इसमें। गेमिंग मोड वहीं से ऑन कर सकते हो, और वहीं ANC वगैरह ट्रांसपेरेंट मोड वगैरह सब कुछ वहां से भी ऑन कर सकते हो, बटन से भी ऑन कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको बोट में देखने को नहीं मिलती है ऐप के थ्रू, लेकिन सब कुछ जो है आप अपने बटन से काफी इजीली तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके बटन फीचर्स के साथ एक आपको फीचर मिलता है जो कि है क्रिस्टल बायोनिक मोड, उसको आप अपने बटन से डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। हालांकि फीचर्स नो डाउट Realme Wireless 3 में ज्यादा है। अब आते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस पर। तो गेमिंग एक्सपीरियंस ना यार यहाँ पे 330 ANC में अगर आप देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो भाई लेटेंसी आपको परेशान कर देगा। वहीं पे Realme Wireless 3 45 ms की लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि सीरियसली बहुत ही अच्छा काम करता है। हाँ, यहाँ पे स्पेशल ऑडियो वगैरह अभी सही से काम नहीं कर रहा है,
तो फालतू के मोड ऑफ करके गेमिंग मोड ऑन करके तब यूज करना Realme Wireless 3 को, तो आपको एक बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा नो डाउट अंडर 3000। और वही लेटेंसी एक्सपीरियंस कैसा है, जब हम वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑफिस मीटिंग करते हैं या फिर मूवीज वगैरह देखते हैं, तो यार दोनों ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी लिप्स अनमैच्ड वाली दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों में आपको लेटेंसी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो आते हैं यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो की है साउंड क्वालिटी। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया यार, दोनों ही बेस सेंट्रिक नेक बैंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की फीलिंग्स अलग है, दोनों की ट्यूनिंग अलग है। अभी आपको क्लियर बताते हैं। तो अगर आप कभी कोई बेस सेंट्रिक म्यूजिक सुनना पसंद करते हो और कभी कभी लगता है नहीं भैया बेस खत्म कर दें, तो यहाँ पे आप Realme Wireless 3 की तरफ जाना। हम ये नहीं कह रहे कि आपको टोटली बैलेंस्ड साउंड देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है Realme Wireless 3 में, लेकिन आप बेस कम कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि बोट रॉकर C30 ANC में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो बोट रॉकर C30 ANC का प्लस पॉइंट है वो है इसका क्रिस्टल बायोनिक मोड। यहाँ पे क्या होता है ना यार, जैसे ही इसको आप ऑन करते हो, जब ये ऑफ रहता है तो आपको थोड़ा सा वोकल्स दबे लगते हैं और बेस ज्यादा लगता है, लेकिन जब इसको आप ऑन करते हो बेस कम नहीं होता है, बेस तो और भयानक हो जाता है, लेकिन वोकल्स क्लियर हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, बैकग्राउंड साउंड जो है वो थोड़े क्लियर रहते हैं, लेकिन विद भयानक बेस। समझ रहे हो, तो ये है 330 ANC की खासियत। लेकिन जिनको बेस बहुत ज्यादा पसंद है, ओवर पावर्ड बेस पसंद है, तो भाई ये आप जान लो Realme Wireless 3 को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अगर इसका आपने डायनेमिक मोड ऑन कर लिया ना, तो बेस इतना ज्यादा है ना, अगर आप वोकल्स भरे गाने में सुनोगे ना, तो साइड में जो है एक बेस का वाइब्रेशन चलता रहेगा, जैसे डीजे नहीं कंपन करता रहता है, वैसा टाइप का कुछ। उसको आप कम भी कर सकते हो भाई। इनका जो डीप बेस है वहां चले जाओ तो थोड़ा सा वोकल्स दबेंगे, लेकिन डीप बेस भयानक रहेगा, एकदम बेस की फीलिंग लगे। और वहीं पे प्योर बेस अगर कर लेते हो तो वहां पे वोकल्स नहीं दबेंगे, बेस एक डिसेंट आता रहेगा साथ में। बाकी Realme में जो ओरिजिनल साउंड वाला ऑप्शन है, इसको जब ऑन करते हो आप, तो ब्रांड यहाँ पे बैलेंस साउंड करने की कोशिश किया है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस साउंड समझ में आएगा बोट रॉकर C30 ANC के मुकाबले। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि क्लैरिटी हमको कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा लगी 330 ANC में, क्योंकि यहाँ पे Realme Wireless 3 में बैलेंस्ड करने की कोशिश की है साउंड, लेकिन कर नहीं पाए। बेस सेंट्रिक ही नेक बैंड रहा है, ये बेस सेंट्रिक वो भी है। बाकी यहाँ पे सेरेनेड जैसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है Realme Wireless 3 में, जहाँ पे बेस एकदम खत्म कर देता है। तो अगर क्लासिकल गाना आप सुनना चाहते हो तो वहां पर Realme Wireless 3 ले सकते हो, थोड़ा बहुत आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा 330 ANC के लिए। 330 ANC क्लासिकल गाने के लिए नहीं बना भाई, बेस सेंट्रिक नेक बैंड एकदम, और उसमें आप बेस ऑफ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर से बता रहे हैं क्लियरिटी काफी सही है विद बेस बोट रॉकर C30 ANC में। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं यार अपने ओपिनियन में, तो किसको कौन सा लेना चाहिए। तो 330 ANC यहाँ पे बता दें यार, लुक्स बहुत ही ऑसम है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ऑसम है, उसके साथ ही आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, साउंड क्वालिटी क्रिस्टल एंड क्लियर विद तगड़ा बेस, तो ये वाली आपको साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। और बोट जैसे ब्रांड का सपोर्ट सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। तो कुछ ये सारी चीजें हैं जो आपको बोट की तरफ ले जा सकती हैं। बाकी Realme Wireless 3 की तरफ किसको जाना चाहिए, तो देखो यार बेस सेंट्रिक नेक बैंड है, अगर बेस के शौकीन हो, बेस आपको बहुत पसंद है, तो बिंदास इसको आप ले लो, नो डाउट। उसके अलावा यहाँ पे आप गेमिंग अच्छी कर ले जाओगे, फीचर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, मैग्नेटिक ऑन ऑफ स्मार्ट बर्ड्स देखने को मिलता है, बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलती है, लुक्स भी बढ़िया है, ओवरऑल फुल पैकेज है Realme Wireless 3। कॉलिंग भी ठीक ठाक कर ले जाओगे, और वहीं पे कंफर्ट भी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है Realme Wireless 3 में। तो यहाँ पे मोस्टली हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि आप कौन सा लेते अगर आपको लेना होता तो देखो यार, हमारी नीड पे डिपेंड कर जाती है सारी चीजें। नेक बैंड सभी अच्छे होते हैं और सभी बुरे होते हैं, तो नीड अपनी पहचान लो, उस हिसाब से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। और हमारी नीड बता दें यार, तो यार हमको जो है सब कुछ बढ़िया चाहिए रहता है, कॉलिंग भी हमको अच्छी चाहिए, साउंड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए भाई, हमको फीचर्स भी चाहिए, ताकि भाई आराम से हम तुरंत ऑन ऑफ करें और कान लगाए या बात करने लगे। तो उस हिसाब से हम Realme Wireless 3 की तरफ जाते हैं। अगर हम अपनी नीड देखें तो हमारे लिए Realme Wireless 3 बेटर है। और वहीं पे अगर हमारी नीड एक तगड़े बेस की होती विद क्रिस्टल एंड क्लियर वोकल्स, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट, तब हम जाते बोट रॉकर C30 ANC के लिए, सिर्फ साउंड को लेकर के, समझ रहे हो। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नीड्स हमें होती हैं, तो उस हिसाब से हम Realme Wireless 3 की तरफ जाते हैं। तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, कॉमेंट कर लेना यार, अगर कॉमेंट में जवाब ना मिल रहा हो, हमें इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर लेना, वहाँ फॉलो कर लेना, वहाँ पे हम हर किसी का जवाब देते हैं। बाकी इस वॉच को भी रिव्यू किया यार, जरूर देखना जाके, बहुत ही तगड़ी वॉच है, 1300 रुपए के अंदर, मतलब मान गए बोट वालों को यार, बहुत ही तगड़ी वॉच निकाला इन्होंने, और गजब गजब के फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब हमें खुद बिलीव नहीं होगा कि 1300 में यार कैसे इतनी सारी चीजें दे सकता है कोई। दूसरे ब्रांड्स के सामने एकदम फीके हैं, क्योंकि खुद का क्रेस्ट ओएस देखने को मिलता है इसमें। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे यार, इस चैनल पर आप जितनी भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखते हो, चाहे वॉच हो चाहे कुछ भी हो, सभी प्रोडक्ट्स हम अपने पैसों से बाय करते हैं, और ये पैसे हमें जनरेट होते हैं हमारे एफिलिएट लिंक से, जिनका यूज आप करते हो। तो थोड़े बहुत जो भी पैसे से जनरेट होते हैं ना, उसको इकट्ठा करके हम एक बेस्ट प्रोडक्ट मंगाते हैं, फालतू के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज नहीं करते हैं, एक बेस्ट प्रोडक्ट मंगा के उसका एक सच्चा अच्छा रिव्यू देते हैं आपको। और इससे ये हो जाता है ना यार, इससे अपना लगा होता है, तो ब्रांड्स का दबाव नहीं रहता है, तो जो अच्छा होता है वही बताते हैं, जो बुरा होता है वो बताते हैं। इसलिए यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।